हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीनियस क्लासेस विद अंशु में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और टेंस को वो खिचड़ी समझा जाता है कि जिसे ये खिचड़ी बनाने के रूल्स पता हो वो बना लेगा, और जिसे नहीं पता हो उससे कभी नहीं बनेगी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं वो आज के टेंस समझ सके, इसलिए मैंने एक एक ही टेंस पे वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। मतलब कि जिस वाक्य में काम चल रहा हो या ता है, ती है ये वाले शब्द पाए जाए, है ना, कार्य चल रहा हो या ये शब्द पाए जाएं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। इसे आप सब ज़रूर याद रखें, क्योंकि बिना हम पहचान के किसी भी टेंस को नहीं बना पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम टेंस को बनाते कितने तरीक़ों से हैं। हम एक टेंस को 4 तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें सिंपली आपकी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा निगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करते हैं, वर्ब से पहले एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम पहले रख देते हैं सब्जेक्ट से, है ना। फोर्थ है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ वर्ब से पहले नेवर का भी यूज़ करते हैं और नॉट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। सब्जेक्ट सिंगल नंबर या थर्ड पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। अब यहाँ पे आता है सिंगल नंबर क्या होता है, वो सब आप जानते होंगे। सिंगल नंबर क्या होता है, कोई भी अकेला बंदा। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन में आपकी कोई भी फेमस वस्तु का नाम, कोई भी जगह का नाम जो कि फेमस जगह है उसका, किसी भी जगह का नाम, किसी भी बंदे का नाम, तो उसमें आ जाएगा आपका थर्ड पर्सन। और इन सिंगल नंबर आने के साथ और थर्ड पर्सन के साथ ही आपका वर्ब में एस या ई एस लगेगा, है ना। तो ये फर्स्ट रूल है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। अब हम सेकंड रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात की गई है प्लूरल नंबर। तो अगर आप प्लूरल नंबर आपको टेंस में मिलता है तो आप उसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। सिर्फ प्लूरल नंबर आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये है आपका सेकंड रूल, जिसमें आप प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये है हमारा सेकंड रूल। प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल ही होगा, अर्थात वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता। अगर आपका प्लूरल नंबर है तो सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल ही होगा, तो इसलिए हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। हम एस या ई एस लगाते ही इसलिए हैं कि हमारा जो पर्सन है वो सिंगल हो जाए, है ना। क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल होता है तो उसे सिंगल करने के लिए ही हम एस या ई एस लगाते हैं, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे, है ना। अब देखिए थर्ड रूल, आई और यू के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आता। ये भी आप बहुत अच्छा रूल है, आप प्लीज़ इसको याद कर रखिएगा। आई और यू के साथ वर्ब में एस या ई एस कभी नहीं लगता। सिंपली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ये नोट, सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम ही प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं। वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। तो देखिए आप सबसे पहले तो सभी सेंटेंस पढ़ लीजिए और उसमें लास्ट में देखिए ता हूँ, ती है, ते हो, ते हैं,
ता है, सभी टेंस में है। अब हम बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट कैसे चूज़ करेंगे। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो इसमें हमें अब सब्जेक्ट चूज़ करना है, पहले वर्ब ढूंढनी है और फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछे कौन, तो हमारा कौन से निकले, है ना। तो कौन से हमारा क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। हमें क्वेश्चन करना है कि कौन क्या कर रहा है, तो कौन से सब्जेक्ट, नाम आ गया आपका, एंड क्या कर रहा है, क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, याद करना। तो ऐसे आप बहुत आसानी से बना पाएंगे, सब्जेक्ट भी आप निकाल सकेंगे एंड आप वर्ब भी निकाल सकेंगे। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आपको कौन और क्या वाला रूल भी याद रखना होगा। आई लर्न माई लेसन, सेकेंड हमारा सीधा एक मधुर गीत गाती है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था यू के साथ एंड आई के साथ कभी भी ऐसी एस नहीं यूज़ होता। सेकंड में आप देखिए सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता किसी का नाम आ चुका है तो यहाँ पे एस यूज़ हुआ है। दे वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। दे एक से ज़्यादा संख्या है तो यहाँ पे भी एस या एस यूज़ नहीं होता। वह स्कूल जाता है, ही गोज़। ही यहाँ पे पर्सन है, सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे इसलिए ईएस का यूज़ हुआ है। आप सभी जो मैंने एग्जांपल दिए हैं आप इनको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने 3 रूल बताए हैं। तो अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। इसका फर्स्ट रूल है, इसमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगल नंबर, थर्ड नंबर प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें वही सेम रूल है, वहाँ पर एस और ई एस का मैंने अभी समझाया था सिंगल नंबर एंड थर्ड नंबर के थर्ड पर्सन के साथ में, और यहाँ पे डज नॉट एंड डू नॉट भी ऐसे ही लगेगा। जहाँ पे वहाँ पे मतलब पिछले रूल में जहाँ पे एस और ई एस लगा है वहाँ पे डज नॉट लगेगा, और जहाँ पे एस और ई एस नहीं लगा है वहाँ पे डू नॉट लगेगा। तो ये रूल बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने पिछला रूल समझाया ऐसे इसी रूल में है। सिंगल नंबर, थर्ड नंबर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एंड डज नॉट का यूज़ भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये बहुत आसान से रूल हैं जो आपको याद रखने होंगे। अगर आप याद रखेंगे तो आपके टेंस झट से समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंगल नंबर एंड थर्ड पर्सन के साथ में आपको डज नॉट लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना। तो अब हमारा सेकंड रूल, बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई वी यू और दे के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर एंड आई वी यू दे डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे आपके प्लूरल नंबर होंगे एंड आई वी यू दे होंगे वहाँ पे आप लोग एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, जहाँ पे आपके प्लूरल नंबर होंगे एंड आई वी यू दे होंगे तो वहाँ पे आप डू नॉट का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। बाकी का आपका सब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब निकालना मैंने आपको बताया, आपको क्या और कौन का क्वेश्चन पूछना है तो आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब निकल जाएगा। अब आप थर्ड रूल देखिए, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं और डू या डज नहीं लगाते। मतलब पहले हम नहीं के लिए हम सिंपल लगाते हैं डू नॉट एंड डज नॉट। लेकिन अगर वाक्य में कभी नहीं हो, अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो हम वर्ब से पहले नेवर का यूज़ करेंगे और उसमें डू और डज नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेवर लग जाएगा तो वहाँ पे नहीं का मतलब, कभी नहीं का मतलब खुद ही निकल के आ जाएगा। हम नेवर के साथ डू और डज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम निगेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। आई और वी के साथ मैंने आपको बताया आई वी यू दे के साथ आप डू नॉट का यूज़ करेंगे। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे के साथ डू नॉट। वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही के साथ डज नॉट। फोर्थ, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, सीता नेम है किसी का एंड सिंगल पर्सन है, सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू के साथ डू नॉट का यूज़ है। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड अवर बुक्स, वी के साथ डू नॉट का यूज़ है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई, जो मैंने आपको लास्ट वाला रूल बताया है, नेवर के साथ आप डू नॉट और डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। 7 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही नेवर टेल्स अ लाई।
अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका हमारा फर्स्ट रूल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट सिंगल नंबर थर्ड पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वही रूल है जो आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपको ही, शी, इट के साथ डज का यूज़ करना है, सिंगल नंबर एंड थर्ड। वही रूल सेम जो हमने अफर्मेटिव में पढ़ा, निगेटिव में पढ़ा एंड वही इंट्रोगेटिव में है। सिंगल नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज का यूज़ होगा, डू का यूज़ नहीं होगा। तो ये आप याद रखिएगा इंट्रोगेटिव आपको कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये बाहर आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सीधे और फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको डू और डज का। तो नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन वर्ड रखने हैं, उसके बाद आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड है आप उनकी इंग्लिश याद रखें। सेकंड, आप डू और डज का यूज़ आपको याद हो गया होगा अभी तक, सब्जेक्ट आप लोग निकालना सीख गए होंगे अभी तक, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोग जानते ही हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी आएगा। तो व्हेन, वाई, व्हाट प्लस डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये रूल ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। हाउ मच के साथ उनसे संबंधित नाउन, हाउ मैनी के साथ उससे संबंधित नाउन, विच के साथ उससे संबंधित नाउन आते हैं। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। अब वो के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता। मतलब कि कोई भी अगर आपका प्रश्नवाचक वर्ड आ जाता है तो उसे आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, उसकी पहले इंग्लिश लाएंगे, उसके बाद आप वर्ब का यूज़ करेंगे। वो के साथ डू और डज का जो आप यूज़ करेंगे वो एक सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है ना। अफर्मेटिव वाक्यों में वो के साथ डू और डज का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट रूल, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में वो, कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। वो प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आप कर्ता के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉट का यूज़ करने के बाद आप वर्ब का यूज़ करेंगे। इस तरीके के वाक्य होते हैं उनमें वो वाले वाक्यों में भी डू और डज लगाते हैं। डू और डज सब्जेक्ट नॉट एंड ऑब्जेक्ट। पहले हम वो लगाएंगे, फिर हम डू या डज लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नॉट का यूज़ करेंगे एंड फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब। जी, जो मेन पॉइंट मैंने भी छोड़ दिया था, तो ये मेन पॉइंट ये है कि आप इंट्रोगेटिव के बाद अपना इंट्रोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये लगाना ज़रूरी होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी बाहर आ गई, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डज आपका बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, डू आई गिव यू अ पेन। आई के साथ डू का यूज़ हुआ है। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, डज योर मदर लव यू। योर के साथ सिंगल पर्सन है मदर, तो डज का यूज़ हुआ है। वह यहाँ क्यों आती है, वाई डज शी कम हेयर। वाई आपका क्वेश्चन वर्ड बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब साथ में आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, विच बुक डू यू वॉन्ट। वह स्कूल कब जाता है, विच बुक डू यू वॉन्ट। वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। मैं कितनी पेंसिलें चाहते हैं, हाउ मैनी पेंसिल दे वॉन्ट। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे वॉन्ट। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, वो कम्स टू योर हाउस डेली।
क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? डज शी नॉट राइट अ लेटर? दूध कौन पसंद नहीं करता है? वू डज नॉट लाइक ए मिल्क? सभी सेंटेंस जो हैं, सभी एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू रूल बने हुए हैं, तो आप भी रूल याद कीजिए एंड कोई भी एक्सरसाइज लीजिए, नेट से डाउनलोड कर लीजिए। जी, नेट से डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके।